कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने आजमगढ़ की हार पर तंज कर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के जख्मों को कुरेद दिया है। इससे नाराज अखिलेश यादव ने आजमगढ़ के सवाल का जवाब सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली और राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र रहे अमेठी तक खींच कर ले गए, जो कांग्रेस की कमजोर नस है। इसके बाद सियासी गलियारों में गुणागणित तेज हो गया। आजमगढ़ पर किया गया तंज कहीं कांग्रेस को अमेठी रायबरेली में दर्द न दे और उसे समाजवादी पार्टी के वॉकओवर से हाथ धोना पड़ जाए। विधानसभा चुनाव भले मध्य प्रदेश में हो रहा हो, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच कुश्ती यूपी में तेज हो गई है। अजय राय ने 2 दिन पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया की सियासी ताकत पर सवाल उठाते हुए कह दिया था कि अखिलेश इतने ही मजबूत हैं तो आजमगढ़ क्यों हार गए। दरअसल अखिलेश 2019 में आजमगढ़ से सांसद बने थे, लेकिन 2022 में उनके विधायक बनने के बाद हुए उपचुनाव में ये सीट भाजपा ने छीन ली। ये तंज अखिलेश को इतना नागवार गुजरा कि उन्होंने कांग्रेस को यूपी में उसकी सबसे अहम सीट याद दिला दी। अखिलेश ने शुक्रवार को शाहजहांपुर में कहा, आजमगढ़ से समाजवादियों का रिश्ता गहरा है। कोई आजमगढ़ पर टिप्पणी करेगा तो सुनने के लिए तैयार रहे। जो इमोशन आजमगढ़ का समाजवादियों से है, वही इमोशन कांग्रेसियों का अमेठी और रायबरेली से हो सकता है। इसलिए आजमगढ़ पर टिप्पणी करने से पहले सोचना चाहिए। अखिलेश के इस बयान को अमेठी और रायबरेली में जवाबी वार की तैयारियों के तौर पर देखा जा रहा है। चर्चा है कि 25 अक्टूबर को रायबरेली और अमेठी लोकसभा क्षेत्र के पदाधिकारियों विधायकों की प्रदेश कार्यालय पर बैठक बुलाई गई है। इंडिया गठबंधन की कवायद के पहले अखिलेश कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाली सीट पर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं की उपेक्षा का सवाल उठ चुका है। अपने पिछले अमेठी दौरे में उन्होंने कहा था, अमेठी में गरीब महिलाओं की दुर्दशा देखकर मन बहुत दुखी हुआ। यहाँ हमेशा वीआईपी जीते और हारे हैं, फिर भी यहाँ ऐसा हाल है तो बाकी प्रदेश का क्या कहना। अगली बार अमेठी बड़े लोगों को नहीं, बड़े दिल वालों को चुनेगा। समाजवादी पार्टी अमेठी की दरिद्रता को मिटाने का संकल्प उठाती है। अखिलेश ने यह भी कहा था कि समाजवादी पार्टी के सहयोग के बाद भी उसके कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न पर कांग्रेस चुप रहती है। रायबरेली की उचाहर सीट से विधायक और समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक मनोज पांडे ने भी शुक्रवार को कहा कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी के दम पर रायबरेली जीतती रही है। 400 बूथों पर वो अपना एजेंट तक नहीं ढूंढ पाए थे। आपको बता दें कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समझौते में भले ही न रहे हो, लेकिन मुलायम परिवार और गांधी परिवार के खिलाफ उम्मीदवार न उतारने का अघोषित समझौता लगभग 2 दशक से चला आ रहा है। समाजवादी पार्टी ने 1999 में सोनिया गांधी के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारा था, तब वो अमेठी से लड़ रही थी। इसके बाद यहां से राहुल लड़ने लगे और सपा का वॉकओवर जारी रहा। पीएम बनने के मुद्दे पर सोनिया और मुलायम के बीच तल्खी बढ़ने पर जरूर 2004 में रायबरेली से सपा लड़ी थी। सोनिया गांधी चुनाव जीती और समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर रही थी और उसे 1.28 लाख वोट मिले थे। 2006 में हुए उपचुनाव में भी सपा ने रायबरेली से उम्मीदवार उतारा था। इसके बाद ये सिलसिला थम गया। अमेठी लोकसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के 2 और रायबरेली लोकसभा क्षेत्र में 4 विधायक हैं। इसलिए लोकसभा में समाजवादी पार्टी की गैर मौजूदगी कांग्रेस के लिए फायदेमंद रहती, लेकिन ऐसा होता अब नजर नहीं आ रहा। वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी का कहना है कि वो तो शुरुआत से ही बोलती आ रही है कि ये गठबंधन ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं था और उधर राहुल गांधी ने इस पूरे मामले पर चुप्पी साध रखी है। वो तेलंगाना में है, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर की गई कांग्रेस नेताओं की टिप्पणी पर उन्होंने अभी तक मुंह नहीं खोला। क्या है आपकी राय? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।